काम ज़रूरी है, लेकिन खुद को खो देना, क्या ये ज़रूरी है? काम का इतना प्रेशर कि नींद, सुकून, चैन, रात का आराम सब खो जाए, तो समझ लेना ये काम नहीं है, ये है मेंटल टॉर्चर। जी हाँ, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक यही है। आज हम बात करेंगे इस टॉर्चर के बारे में, ये टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द वे उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सो वी विल ट्राई टू फाइंड दैट आल्सो। आज हर किसी के दिल में बस एक ही दर्द है। काम करके आने के बाद, काम से आने के बाद, दफ्तर से आने के बाद वो जब जैसे ही वो घर पहुँचता है, उसके मुँह से बस एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस मुँह से निकलता है, वो है, आज बहुत थक गया। सिर्फ़ उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका मन और दिल दोनों थक चुका है। कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई नई बात नहीं। डेली हम जॉब से आते हैं और फिर हम इसी तरह से शिकायत करते हैं और फिर रील्स देखते हुए सो जाते हैं। ये हो गया है हमारे साथ। अब ये तो समझ गए कि काम से आने के बाद हम थक जाते हैं, बट व्हाट इज़ द वे टू ओवरकम, इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए? तो देखो बहुत ही सिंपल है। अपनी बाउंड्रीज़ जो है ना सेट करो। बाउंड्रीज़ सेट करना मीन्स आपको छोटे-छोटे ब्रेक चाहिए होंगे। कुछ देर पे 1 घंटे का लो, 1 घंटे पे लो या फिर 2 घंटे पे लो। एक छोटा-सा ब्रेक लो। ताज़ी हवा जाओ, बाहर खाओ ताज़ी हवा, थोड़ा घूमो और फिर से वापस दफ़्तर आओ, फिर से ऑफ़िस आओ। कुछ इस तरह से शेड्यूल बनाओ। और इससे भी बड़ी बात अगर है, तो वो ये है कि ना कहना सीखो। जब आपको कोई सीनियर काम दे, करो काम, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ना ही बोलो। ज़्यादा ओवरलोड अपने कंधे पे ज़्यादा ओवरलोड मत लो। हाँ, छुट्टी लिया करो, सबसे इम्पोर्टेंट। हम ना छुट्टी नहीं लेते हैं। जॉब में कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं हमारे यहाँ, हमारे कलीग्स ही होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि ब्रेक्स लेना, छुट्टी लेना, वो हमारा अधिकार नहीं है ना? और कुछ ऐसे भी हैं जो छुट्टी मनचाहा खूब लेते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। पर छुट्टी लो, अपने को समय दो, अपने सेहत पे, अपने शरीर पे, जिम करना या जो भी चीज़ है या फिर बाहर आउटिंग करना, तो उन सब चीज़ों के लिए भी बीच में 1-2 बार छुट्टी लिया करो। महीने में कम से कम 1-2 छुट्टी तो लेनी चाहिए। इससे माइंड भी फ्रेश होता है और हम और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन इंस्टेड ऑफ वर्किंग 12-12 आवर्स, 9-9 आवर्स, आप बीच-बीच में ब्रेक लो और इंस्टेड ऑफ वर्किंग कंटिन्यूअसली ओनली टेकिंग योर लीव, योर वीक ऑफ, दैट्स इट। उसके अलावा भी कम से कम 1 या 2 लीव अपनी लो। अब दूसरी समस्या क्या है? बॉस और उनके डेडलाइन्स। इतने टाइम पे मुझे ये काम चाहिए और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या है? इसमें बंदा पहले तो उसके पास प्रेशर क्या था कि मैं छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, मैं आराम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास काम है, उसके खुद के काम होते हैं एज़ ए स्टाफ, एज़ ए मान लो मैं अगर सेल्स की बात करूँ तो उसके अगर वो सेल्स में बंदा है तो उसके पास सेल्स को लेकर ही हज़ार काम हैं, जिसमें कस्टमर को तरह-तरह के कस्टमर आते हैं, उसको डील करना, उसके माइंडसेट को समझना, फिर उसके माइंडसेट को समझकर उस तरह से रिएक्ट करना और फिर प्रोडक्ट बेचना। सो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग्स जहाँ पे वो खुद फँसे हुए होते हैं, खुद परेशान होते हैं और उसके बाद आपके सामने आता है बॉस का एक डेडलाइन कि बेटा ये मेल तुझे करना है
और ये फाइल्स तुम्हें बनानी है एंड एंड आई एम गिविंग यू दिस टाइम, ये डेडलाइन है, विद इन 2 आवर आई नीड दिस। तो ऐसे में क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में फँसे होते हैं, हमारे ईएमआईज़ होते हैं एंड ब घर के एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं। तो जिसके तले हम दब जाते हैं और फिर वहाँ से क्या होता है कि हम अ, एक्शन नहीं ले पाते हैं। अगर चीज़ें गलत भी लगती है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं हो पाते हैं, सुन लेते हैं चुपचाप और कर देते हैं काम। करो, काम करो, लेकिन खुद का भी तो ख़्याल रखो। अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखोगे, तो फिर कौन रखेगा? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए सिंपली मेल करो और किसी भी कंपनी में ना एचआर वगैरह सब सारी चीज़ें होती हैं। तो एचआर क्यों है? बेसिकली एचआर इसलिए है कि आपको जब लगता है कि वो टॉक्सिक हो रहा है, so in that case you should talk to your HR. But before talking to your HR, you should talk to your manager, or you should talk to your assistant manager, whoever is there, your boss. Before that, before going to HR, you should talk to your boss. सो सिंपली उससे ये कहो कि ये वर्क ज़्यादा है और इतने कम टाइम पे नहीं हो पाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल वे टू से। एंड ये भी कहने से हम डरते हैं क्योंकि हमें कहीं न कहीं अंदर से लगने लगता है कि उसकी नज़रों में हम फिर गलत हो जाएँगे और हमारे नंबर्स कम हो जाएँगे यार। ये नंबर्स कम हो जाएगा ना तो फिर बात बिगड़ जाएगी। फिर मेरा प्रमोशन नहीं होगा और फिर सैलरी ग्रोथ नहीं मिलेगी, डिसिप्लिन में नहीं रहूँगा, बहुत सारी बातें आने लगती हैं। तो हाँ, ठीक है सर, करते हैं। तो ये फंडा हम अपना लेते हैं और ये फंडा अपनाते-अपनाते निकलते हुए बहुत दूर चले जाते हैं। हाथ में आता है कुछ भी नहीं और हो जाए, मान लो हाथ में बहुत कुछ मिल भी गया, मान लो कि आप एक एक मुकाम पे पहुँच भी गए, पर क्या आपने खुद के लिए कितना समय दिया? आपने खुद को कितना समय दिया? यू यू आल्सो हैव सम क्रिएटिवनेस, आपके अंदर भी कोई गुण होगी। उस गुण को हमने आपने कभी सोचा कि मतलब मैं इस पे भी थोड़ा-सा काम करूँ? उसे सपना वो हमारा जो ड्रीम है, वो एज़ अ प्रोफ़ेशन हम नहीं बना सकते हैं। दैट इज़ ओके। समझ में आ गया कि हर कोई अपने ड्रीम को प्रोफ़ेशन नहीं बना सकता है। बट व्हाट वी कैन डू कि हम उस सपने को जी तो सकते हैं। एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन तो हम अगर मैं ड्राइंग करता हूँ तो मैं हफ्ते में 1 दिन तो करूँगा या फिर घर से जॉब से आने के बाद मैं नोटिफ़िकेशन बंद करने के बाद मैं उसके लिए भी तो समय दूँगा। 1 घंटा ही, 20 मिनट है, मैं समय तो दूँगा, मैं उससे बात तो करूँगा। ड्राइंग आई आई मीन मैं ड्राइंग तो करूँगा। हाँ, बात करने से याद आया कि हम अपने पेरेंट्स से भी बात करना भूल जाते हैं। इसमें पेरेंट्स में बात करने में ना मैंने वीडियो बनाया है, दूसरा वीडियो बनाया है मैंने। तो वो बेसिकली उसी चीज़ पे है कि हमारे रिश्तों में जो है वो गैप क्यों आ गया। सो यहाँ थोड़ा-सा बोल देता हूँ मैं कि गैप हमारा जॉब की वजह से भी है और फिर उसके बाद हमारा ये मोबाइल। तो जॉब पे तो हम टॉक्सिक जो कल्चर है वहाँ तो रहते ही हैं। फिर वहाँ से निकल के आते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी, अपने क्रिएटिविटी को ख़त्म करते हैं और फिर वहाँ से हम एक ख्वाब देखते हैं, ख्वाब ऐसा कि मैं प्रमोट हो जाऊँगा, मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा, मेरी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, उतनी बढ़ जाएगी। हम ऐसे ख्वाब देख के और रात में रील्स देखकर सो जाते हैं और फिर हम अपने जो मूलभूत चीज़ है, अपने घरवालों से बात करना। मैं रिसेंटली अभी मैं अपने लीव पे हूँ, लीव पे था। अब मैंने भी लगभग 15 महीनों से 15 महीनों से मैंने लीव नहीं ली। घर पे ही आई मीन जॉब पे ही रहता था, आता था, सोता था, एक रोबोट की तरह जीता था। सो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि वो फालतू ही चला गया।